दोस्तों इस लड़की के बारे में आप लोग क्या कहोगे जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं कि मैं इस बार इसलिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर जो है वो एक्सपेक्टेशन से बाहर आया था, एग्जामिनेशन में मुझे टाइम नहीं मिला, या फिर एग्जामिनेशन कैलेंडर और जो एग्जामिनेशन डेट है उसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम रही। एग्जामिनेशन को ना क्वालिफाई करने पे लोग जो हैं कभी एक बात बताते हैं, कभी दूसरी बात बताते हैं, कभी एक एक्सक्यूज़ देते हैं तो कभी दूसरा एक्सक्यूज़ देते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस लड़की के बारे में और आप इसके साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। दोस्तों ये जो लड़की है आज इसने जम्मू कश्मीर को प्राउड फील कराया, बल्कि ना सिर्फ आज, इससे पहले भी इस लड़की ने कई बार अपनी फैमिली को, अपने कस्बे को प्राउड फील कराया है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप लड़की देख पा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पीर बाग की रहने वाली सना फयाज है। दोस्तों आज जो है यूपीएससी का IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का रिजल्ट आया दोस्तों, और इसने उस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक में 12th पोजीशन हासिल की है, यानी इसकी रैंक ऑल इंडिया में 12th रही है। दोस्तों ये तो रही आज की बात कि आज इसने IFS का जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का 12th रैंक के साथ इसने क्वालिफाई किया और जम्मू कश्मीर को प्राउड फील कराया। लेकिन दोस्तों इसका सफ़र इतना ही नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसने यूपीएससी का एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। इससे पहले इसने यूपीएससी में ITS यानी इंडियन ट्रेड सर्विसेज जो है वो क्वालिफाई किया है, और इतना ही नहीं बल्कि उससे पहले इसने JKPSC यानी JKAS का भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। दोस्तों अब आप खुद को और इसको कंपेयर कीजिए, ये भी एक एस्पिरेंट रही हैं, आप भी एक एस्पिरेंट हैं। जब ये लड़की 3 बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकती है, JKPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन 2 बार क्वालिफाई कर सकती है, तो क्या आप लोग JKSSB का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये जो हैं ये किस तरह बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन आप लोग JKSSB का एक छोटा सा एग्जामिनेशन आखिर क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते? वजह क्या है, रीज़न क्या है दोस्तों, वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है। वजह ढूंढिए, रीज़न ढूंढिए कि किस तरह ये बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और हम एक छोटा सा एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार बच्चा जो है वो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाता। जो मुझे नज़र आ रहा है या जो मुझे लग रहा है वो है डेडिकेशन। लोग एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने एग्ज़ामिनेशन को इतना सीरियस नहीं लेते जितना उनको लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको कल भी कहा, परसों भी कहा कि अगर आप अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखेंगे, अगर आप वाकई में ये फ़ैसला करेंगे, अगर आप वाकई में ये तय करेंगे कि नहीं इस बार मुझे एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कंसिस्टेंटली जो है मेहनत करनी होगी। एटलीस्ट मैंने आपसे कहा 1 से 1.5 घंटा आप शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप आने वाले एग्जाम को किसी भी हाल में क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों अब सोचना आपको है कि क्या आपको वाकई में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्या आपको लाइफ में कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको एक बार सीरियस होकर ज़रूर सोचना पड़ेगा। जब ये लड़की सना फयाज 3 बड़े एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकती है, इसीलिए इसने ये क्वालिफाई किए क्योंकि इसने इन एग्ज़ाम्स को सीरियस लिया और उनके ऊपर फिर मेहनत भी की। मेहनत करने से ही इंसान जो है इस लायक बनता है कि वो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। दोस्तों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, और नामुमकिन को मुमकिन आपकी मेहनत ही कर सकती है। तो एक बार दोस्तों बैठ के अच्छे से सोचिए कि मुझे आखिर करना क्या है। अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करनी ही करनी होगी। जो मैं एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर का वेट करूं, क्यों ना मैं आज ही से मेहनत करूं, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं आज ही से पढूं।
क्यों मैं अपना वक्त जो है फजूल फेसबुक और यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स पे ज़ाया करूं? क्यों ना मैं आज ही से जो अपना वक्त में यहाँ पर वहाँ पर फिजूल में ज़ाया करता हूँ, वेस्ट करता हूँ, वो वक्त में अपनी पढ़ाई पे लगाऊँ। तो दोस्तों, जब आप सीरियस होंगे और इस तरह पढ़ाई करेंगे तो आने वाले दिनों में आप कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर आप इस बात के ऊपर गौर करें। और लास्ट में हमारी तरफ से सना फयाज इनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक।